Friend, myself Aryan Shukla from LPM Public School Gola Bazar, Gorakhpur. Dear student, in this video, dear student, this is the second video of chapter 3rd history of class 7. The topic is the Delhi Sultanate. In this video, we are going to start from the Khalji dynasty. Before it, we have already read about the slave dynasty, which is also called Mamluk dynasty. The time period of Khalji dynasty is 1290 to 1320 C. Ghiyasuddin Balban died in 1287 C. His successors were too weak and incompetent to carry forward his legacy. डियर स्टूडेंट, गियासुद्दीन बलबन के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि गियासुद्दीन बलबन ने ही सिजदा एंड पैबोस के नाम से जो ईरानियन कस्टम है उसको अप्लाई किया अपने कोर्ट में, और उसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अडाप्ट की, और उसने जो तुर्कान चहलगामी, जिसको हम चालीसा भी कहते हैं, मीन टू से ग्रुप ऑफ 40 तुर्कीज नोवेल्स, उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। एंड आफ्टर हिज डेथ इस सक्सीजर्स वर टू वीक, मतलब उसके सक्सीजर बहुत कमज़ोर थे, और वो उसकी जो लेगेसी है, जो उसकी परंपराएं, जो वो शासन व्यवस्था जिस तरह से उसने चलाई, उसको वो पूरा उसको हैंडल नहीं कर पाया। So in 1290 CE, a noble named Jalaluddin Khalji killed Balban's grandson Kaikubad and established the Khalji dynasty. तो इस तरह से 1290 CE में उनका जो एक नोबेल था जिसका नाम था जलालुद्दीन खलजी, इसने बलबन के ग्रैंडसन कैकुबाद को किल किया, मार दिया, और इसने खलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। The end of Turkish rule by Jalaluddin Khalji, a man of non-Turkish origin, is referred to as the Khalji Revolution. इस तरह से उसने तुर्किश रूल को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? जलालुद्दीन खलजी ने, और इसको एक खलजी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। Now we are going to read about Jalaluddin Khalji. Jalaluddin Khalji 1290 to 96 CE. Jalaluddin Khalji suppressed the revolt of the Balban successor and overcome the external threat of the Mongols. जलालुद्दीन खलजी ने जो रिवोल्ट था बलबन के सक्सीजर का, उसको सप्रेस किया, मतलब उसको समाप्त किया, और उसके बाद मंगोल्स उसके सामने एक खतरा बन के आए। His brief rule was based on the participation of people in the process of governance and tolerance toward different religious communities. इसके छोटे से शासनकाल में इसने कई सारे गवर्नेंस प्रोसेस को और टॉलरेंस, मतलब लोगों के जो बीच विवाद हैं वो उसको फेस किया, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़, क्योंकि उस समय इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी और उनके बीच में जो संघर्ष थे उसको इसने फेस किया। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट अलाउद्दीन खलजी। मीन टू से हम कह सकते हैं जलालुद्दीन खलजी का जो रेन टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है और कोई विशेष कार्य इसके द्वारा नहीं किया है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खलजी 1296 to 1316 C. Jalaluddin Khalji was killed and succeeded by his nephew and son-in-law Alauddin Khalji. जलालुद्दीन खलजी को अलाउद्दीन खलजी के द्वारा मार दिया गया, और फिर अलाउद्दीन खलजी नया रूलर बना, और ये जलालुद्दीन खलजी का नेफ्यू, भतीजा था, इसके अलावा सन-इन-लॉ भी था। He established a vast empire in India by conquering गुजरात, मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अलाउद्दीन खलजी ने एक वास्ट एम्पायर, एक बड़े एम्पायर की स्थापना की, गुजरात, मालवा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को जीतने के बाद। He had great administrative skills
एंड मिलिट्री जीनियस। इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी क्षमता और मिलिट्री मतलब सैन्य कुशलता मतलब आर्मी युद्ध में भाग लेने में निपुण था। His first military campaign against Gujarat enabled him to have an access to its parts and overseas trade. He also undertook military campaigns to conquer रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा एंड जालौर इन राजस्थान। इसका जो फर्स्ट कैंपेन था मतलब इसका जो पहला आक्रमण था गुजरात पे, उसने इसको एक्सेस किया कि ये ओवरसीज ट्रेड मतलब जो ओवरसीज ट्रेड मीन्स मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है, समुद्र पारी व्यापार, उस पर इसका कंट्रोल हुआ। और इसके अलावा इसने दूसरे मिलिट्री कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया जिसमें था रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा एंड जालौर इन राजस्थान। He sent his trusted commander Malik Kafur to acquire control of the Deccan, and he also sent his trusted commander to Malik Kafur to acquire control of the Deccan. Deccan is the part of our country, जो ट्राइंगल पार्ट है हमारी कंट्री का साउथ इंडिया का, उसको हम डेक्कन कहते हैं। And thus become the first Delhi Sultans to cross the Vindhya region. अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्य पर्वत श्रेणी को मतलब जो विंध्य रीजन है उसको क्रॉस किया। इसके पहले कोई भी सुल्तान उस रीजन को क्रॉस नहीं किया था। द फेबल्स वेल्थ दैट इज हिज डेक्कन कैंपेन्स अर्न हिम ड्रीव द सुल्तान टू द साउथ। और आफ्टर द डेक्कन कैंपेन मतलब जो दक्षिण डेक्कन का उसका अभियान था, उसको जीतने के बाद इसका जो एम्पायर है वो साउथ तक पहुंच गया मतलब साउथ इंडिया तक पहुंच गया। मलिक काफूर वाज इंटरेस्टेड द चार्ज ऑफ ऑल सदर्न कैंपेन्स, और जिसके जितने भी सदर्न कैंपेन्स हैं उस सब का जो इंचार्ज था वो मलिक काफूर था। बाई 1313 द यादवाज ऑफ देवगिरी एंड द काकतीज ऑफ वारंगल, the Hoysals of Durar Samudra and the Pandyas of Madurai accepted the overlordship of Alauddin in Delhi. He built the famous Alai Darwaja in the Qutub Minar complex to commemorate the Deccan conquest. और साउथ के जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थे उसमें यादवाज ऑफ देवगिरी, काकतीयाज ऑफ वारंगल एंड द होयसल्स ऑफ दुरार समुद्र एंड पांड्याज ऑफ मदुरई, उन सब ने उसकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया। और इसको कॉमेमोरेट करने के लिए उसने एक अलाई दरवाज़ा नामक स्ट्रक्चर बनवाया जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बातूता हु विजिटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड दिस टाइम सेज दैट अलाउद्दीन रूल्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम विथ मलिक काफूर एज हिज वाइस रीजेंट। मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बातूता जो कि मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहाँ से एक ट्रेवलर आया था और वो लिखता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने पूरे भारत पे राज्य किया बहुत थोड़े समय के लिए और अपने ट्रस्टेड स्लेव जिसको वाइस रीजेंट या डिप्टी भी कहते हैं मतलब उसका सहायक था मलिक काफूर की मदद से। इस वीडियो में हम सिर्फ खिलजी डायनेस्टी तक डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तुगलक डायनेस्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। So thank you for watching everybody.